नमस्कार मेरे बच्चों, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे प्यारे बच्चों, पहले मैं इसके पीछे पहले कॉन्सेप्ट दिखाई दूं, उसके बाद करेंगे। पहले बात को समझ लो, है क्या ये। देखिए देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू का केस है ये। आप उतार लीजिए, लिखिए इफ द कैश फ्लो ऑकर if the cash flows occur at the beginning of the period, at the beginning of each period बता लीजिए पीरियड। द एन्युटी इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। द एन्युटी is called annuity due beginning of each period is called एन्युटी ड्यू। उसे क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। मिस्टर जेड हैज रिसीव BCR एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। बिगिनिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब है एन्युटी ड्यू का केस है। फॉर 5 years, हर साल 20,000 रुपये होंगे, रिसीव होंगे 5 साल तक। ईच ईयर, एवरी ईयर, तो एन्युटी का केस है, लेकिन बिगिनिंग में है तो ये एन्युटी ड्यू का केस है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ड्यू एज्यूमिंग 10। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया? कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। फिर दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए सॉल्यूशन, अब तो दिमाग लगाना ही नहीं, जो है ही नहीं तो लगाएंगे क्यों? क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी अमाउंट, इंटू CBAF। यहां पर CBAF नहीं आएगा, P से स्टार्ट होगा, PBAF।
ए एफ कितने पीरियड का है? 5 ईयर और 10%। 5 ईयर 10% है ये, और 5 ईयर है, ठीक है। इनटू लगाइए, ड्यू में एक चीज ऐड और हो जाएगी, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। उतारो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है? हर साल आपको 20,000 मिलेंगे, 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड फॉर 5 ईयर्स। तो आपको एन्युटी अमाउंट दे रखी है, आपको एवरी ईयर की एन्युटी अमाउंट दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आज की डेट की वैल्यू निकालनी है, टुडे वैल्यू इनटू पीबीएफ, पीबीएफ पीबीएफ 10% पे 5 ईयर इंटू 1 प्लस 10%, 1.10 आ जाएगा इससे। अब मैंने आपको बताया था पीबीएफ टेबल से भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, टेबल से भी निकालना सिखा दो सर जी, आप निकालो बच्चों, टेबल से निकालो। A4 टेबल, A4 टेबल देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर A4 टेबल देखिए, 10% पर 5 ईयर का 3.7908, 3.7908, 8 को मैं क्या कर लूंगा 1, तो लिखिए 10% 5 ईयर का 3.7908, तो लिखिए 20,000 इंटू 3. कितना 7908 आएगा, उसे बंद कर लो। 791 आ गया इंटू ₹1.10। सर जी ये कैलकुलेटर से भी निकालना, तो दोबारा समझा दो पीबीएफ को कैसे निकालते हैं, अभी समझाते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको समझाया, यहां पर A4 टेबल लगेगी, टेबल दे रखी हो, टेबल से निकाल लेना। अगर टेबल नहीं मिली एग्जाम में तो सर जी कैलकुलेटर से कैसे होगा, पहले इसे गुणा कर दें, उसके बाद अभी कर देते हैं। पहले गुणा कर लो, 20 इंटू 3.791 इंटू 1.1, 83,402, 83,402। सर जी कैलकुलेटर से सिखा दो, कल सिखाया था आपने, आज फिर सिखा दो। हाँ जी, यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए कैसे, 10% है, 1.1 में ऐड कर दो, 0.10 10%, 10 बटे 100, 0.10 आ गया, एक ऐड कर दो रूल के अकॉर्डिंग टू द रूल। डिवाइड इक्वल टू m प्लस 1 भाग।
ठीक है, पहले अब यहां देखो, अब मैं 0 पे आ गया, पहले कैलकुलेटर को 0 पे ले लो, ले लिया। 1.1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, एक बार आ गया, फिर इक्वल टू m प्लस 2 बार, ऐसे ही कब तक लेना है, 5 बार तक, इक्वल टू m प्लस 5 बार तक। उसके बाद मेमोरी रिकॉल, ये सब 2 मिनट में हो जाएगा। अब मेरा एक बार हो गया, एक बार हो गया ना, अब मैं यहां आ रहा हूं, तो इक्वल टू m प्लस 2 बार, 3 4 5, मेमोरी रिकॉल 3.79, आंसर क्या आया 3.7907, इसको एक कर दिया, 7 को 3.791। ये आगे देखो बच्चों, ये विदाउट कैलकुलेटर है, ये विद कैलकुलेटर है। आपका आंसर हो गया। चलिए मैं आगे चलता हूं। कंप्यूटर मास्टर प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 19। आपकी स्क्रीन पे आ चुका बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, कह रहा है एन इन्वेस्टर इज सम ऑफ भी 5 लाख इन ए बैंक ऑन विच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड 9% पर एनम। मतलब एक इन्वेस्टर था, मैं राजीव जैन, और बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी करा दी, डिपॉजिट करा दिया, और जिस पर मुझे 9% की जैसे ब्याज मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। हाउ मच अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनुअली, एन्युटी आ गई, फॉर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 12 साल के लिए। तो लिखिए, ये आज की वैल्यू रखिए। अगर मैं आज 5 लाख में जमा करूं, आज टुडे, तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, ईयर दे रखे 12 और 9%। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर जी? 19। आपको देखना पड़ेगा आपको क्या चीज दे रखी है। गिवन दे रखा है सर जी, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है? ₹5 लाख। ठीक है, कितने साल के लिए है? 12 साल और 9%। एन दे रखा है, पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स 12 ईयर, और इंटरेस्ट दे रखा है 9%, आर, इसको आर भी बोलते हैं। अब यहां देखो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू में मैंने आपको 2 केस दिखाए थे। यहां पर एन्युटी है तो एन्युटी वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां पर एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं क्या रखा, यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी डिमांड नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा तो हम ये मानते हैं कि जो 5 लाख में जमा कराए वो एट द एंड ऑफ द ईयर कराए, बिगिनिंग में ड्यू वाला केस लगता। एक बात ध्यान रखना है यहां एन्युटी में, तो प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी अमाउंट मैंने लिखाया भी आपको बहुत बार। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया रखा हो तो पी दे रखा है, एन्युटी है, तो प्रेजेंट पी लिखोगे यहां पर, वैल्यू, एन्युटी, फैक्टर्स, रेट और एन। अब प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको 5 लाख, एन्युटी अमाउंट ये पूछ रहा है आपसे, अभी कराएंगे, सब होगा बच्चों।
प्रेजेंट वैल्यू PVAF कितने साल का 9% है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, चलिए टेबल AF दिखा दो सर जी, टेबल AF दिखा दो। अगर टेबल दे रखी है टेबल से कर लो, कैलकुलेटर से करना है, मैं 1 मिनट में कर दूंगा कैलकुलेटर से, अभी दिखाता हूं सर जी। 1 मिनट में हो जाएगा सर जी, 1 मिनट ज़्यादा बता दिया मैंने। एन्युटी अमाउंट कितनी है, एन्युटी अमाउंट पूछ रहा है। अगर टेबल आपको दे रखी है एग्जाम में तो क्यों ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। PVF टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 9%, 9% देखिए टेबल 4 आ गई। प्रेजेंट वैल्यू 9% 12 ईयर का, देखो ये आ गया 9%, 9 का नमक कॉलम देखो, और 12% ये आ गया 7.1607, 7.1607, 7.17 कौन सा ये परसेंटेज है, 9%, 9% ये है 7.1607, 1607 ये आ गया। बस ये गुणा कर दो, कुछ नहीं हो गया, एन्युटी अमाउंट आ जाएगी। गुणा ये पूछ रहा है आपसे, तो ये चीज नीचे आ जाएगी। तो लिखिए, तो बेटा ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं तो क्वेश्चन करा ही सकता हूं, आप कुछ सोच रहे हो कि गुरुजी पेपर करने थोड़ी नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। 7 इसे बन भी कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो, इसको यहां से हटाकर बन भी कर सकते हो। कर दो गुरुजी, लो जी लो कर दिया, लो जी बंद कर दिया, लो जी लो। अब 5 लाख का भाग दे दो, ये आ गया डिवाइड 7.161, 5 लाख डिवाइड 7.161, ये आ जाएगा 69822, 69,822 रुपये 65 पैसे, 69,822.65 पैसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 69,823। चलिए ये कहानी है सर, उतारिए। लिख लो देखो, जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, जब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का ही लगेगा। ये ध्यान रखना, का ही लगेगा। नोटेड दिस पॉइंट,
ठीक है बच्चों, इसका मतलब है मेरे बच्चे, लिख ले, एन्युटी का मतलब है 69,823 रुपए की एन्युटी मिलेगी 12 साल तक, हर साल, एवरी ईयर 12 साल तक। इसका मतलब है हर साल, देख लो, 69,000 कितना 823 रुपए की एन्युटी 69,823 रुपए की एन्युटी मिलेगी 12 सालों तक, हर साल, एवरी ईयर, 12 सालों तक, ब्रैकेट में लिख लो एवरी ईयर। एनुअली या एनुअली, एन्युटी का मतलब ही एनुअली होता है। हाँ, सीरीज, हाँ सर, अब आया, आएगा, सब आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जो नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कर लो बच्चों, 20 कर लो, छोड़ना कुछ नहीं है। 20 देखिए, चलिए, 10 years फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल, टुडे, 10 years आ गया, नाउ मतलब टुडे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, यहीं से पता लग गया, नाउ, टुडे, आज से 10 साल, आज से 10 साल मिस्टर राजीव जैन विल स्टार्ट रिसीविंग ए पेंशन। आज से 10 साल राजीव जैन एक पेंशन प्राप्त करेंगे 20,000 रुपये ए ईयर की, 20,000 रुपये हर साल मिलेगा राजीव जैन को। द पेमेंट विल बी कंटिन्यू फॉर 20 साल तक मिलेगा। एन्युटी है, एन्युटी अमाउंट दे रखी है 20,000 रुपये। सो हाउ मच इट इज द पेंशन वर्थ नाउ इफ इट्स इंटरेस्ट रेट 12%। तो आपको पहले आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो वैल्यू 20,000 में मिलेगी आपको एन्युटी। लिखिए, कौन सा क्वेश्चन है ये, 20, सॉल्यूशन लिखिए 20, लिखिए एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, आज की वैल्यू निकालनी होगी, टुडे वैल्यू क्या है उसकी, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी अमाउंट हर साल 20,000 रुपये एन्युटी दे रखी है, इनटू प्रेजेंट है और एन्युटी है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू यहां पर क्या आएगा, अभी लिखाया था PPAF लिखाया था, P से स्टार्ट होगा, P प्रेजेंट वैल्यू, ये चीज यहां पे आएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, एन्युटी फैक्टर कि कितने साल का, 12% कब तक मिलेगी, 16 ईयर्स, 12% और 16 ईयर्स। सर जी 1 मिनट का क्वेश्चन है, 16 ईयर आ गए, बस
प्रेजेंट वैल्यू देखिए, आज की वैल्यू निकाल लो, 20,000 रुपये दे रखे हैं, गिवन है ये, इनटू पीवीएफ निकाल लो 12%, 16 साल का, टेबल यूज करनी पड़ेगी, 12% 16 साल, ये आ गया 16 ये आ गया बच्चों, 16 ये आ गया, 12% 6974 6974 6.974 गुणा कर दो, गुणा कर दो, $480, 139 480, ये बच्चों दे रखी है। आप कैसे निकाल सकते हो? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1.12 12% है, 16 साल तक। कैसे निकालेंगे सर? कैलकुलेटर से, यूजिंग कैलकुलेटर। कैसे सर जी? 12% आ गया, 1.12 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, एक बार, फिर इक्वल टू m प्लस, 2 बार हो गया। ऐसे ही निकालते जाओ 16 साल तक, 16 साल तक निकालना है, लो जी लो। फिर उसके बाद MRC दबा दोगे, आप चेक कर लेना, 6.974 आएगा, 6.974 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आप उतार लो, आगे उतारो। फिर आपसे एक चीज और कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, एक बात और बोली है उसने, 10 years from now, मतलब पेंशन हमें 10वें साल से शुरू होगी। अगर पेंशन 10वें साल से शुरू हो तो इसका मतलब ये हुआ, तब फर्स्ट पेमेंट ऑकर एट द एंड ऑफ 10th ईयर। पहला पेमेंट कब से मिलेगा? 10वें साल से मिलेगा ना। आपको पेंशन का पहला पेमेंट कब से मिलेगा? 10 साल से। तो लिखिए, लिखो आगे, बच्चों भी लिखो, मेरे पास मेरे साथ लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू अब यहां एन्युटी नहीं है, ये 1,39,480 आ गए, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 139। फॉर्मूला क्या है सर जी? फॉर्मूला ये लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा कौन से साल का? 12% से 9वें साल का, 12% 9 साल तक। देखो 10वें साल से पेंशन शुरू हो जाएगी। 1,39,480 आ गया, 480। आज की वैल्यू निकालनी है हमारे को, फीचर वैल्यू दे रखी है आपको, टेबल नंबर, यहां पर टेबल 3rd, यहां कुछ नहीं करना, आपको क्या करोगे, 1.15 1.12 डिवाइड इक्वल टू 89 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ गया 361। चेक कर लो,
361 पॉइंट, ये आ गया, बस गुणा कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे 10वें साल से पेंशन शुरू होगी, अगर मुझे 20,000 रुपये की पेंशन कब शुरू होगी 10वें साल से, तो मुझे आज की डेट में ये पैसा जमा कराना पड़ेगा बैंक में, जब जाकर के मुझे 20,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये मतलब है इसका, मुझे बैंक में ये अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, फ्यूचर में ये मिलेगा मेरे को ये। तो उसकी डेट में आज की डेट में भी निकालनी है, जब जाकर 20,000 पेंशन मिलेगी, इंटू 0.361, 50,352 रुपये, 50,352 रुपये जमा कराने पड़ेंगे बैंक में, जब जाकर के मुझे 10वें साल से मुझे पेंशन की अमाउंट मिलना शुरू होगी 20,000 रुपये। ये मतलब है आज जमा कराने पड़ेंगे 50,352 रुपये 28 पैसे। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 21। तोते उड़ने वाले हैं आपके, इसी को कहते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर बच्चे हैं, फिर बनते नहीं क्वेश्चन, सेवा में सबने निवेदन लिख देते हैं। लगाइए, वेरी इंपोर्टेंट। पहले इस क्वेश्चन को समझने में बहुत टाइम लगेगा, पहले समझ लो, कर लेंगे बाद में। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर था, मतलब इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन दी परचेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब डिवेंचर खरीद जाता है वो किसी कंपनी के। दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जब मैं कोई डिवेंचर खरीदने जाऊंगा तो वो उसकी विशेषता बता रहा है वो, कि भाई साहब द बॉन्ड पे 9% पर ईयर, मतलब वो जो बॉन्ड आप खरीद रहे हो वो आपको 9% ब्याज देगा ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1,000 रुपये की फेस वैल्यू के। आपको पता ही है कॉमर्स के बच्चे हो कि जो ब्याज मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू का मिलता है। तो 1,000 रुपये का 9% कितना हो गया, 90 रुपये आपको हर साल मिलेगा। और कब तक मिलेगा, 15 साल तक। सर जी खुशबू तो सर जी एन्युटी की आ रही है, तो 90 रुपये 90 रुपये 90 रुपये। तो आज की डेट में वैल्यू क्या होगी 90 की, तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो। हाँ जी ये भी बात सही है, जो मुझे 90 रुपये मिलेंगे उसकी खिसका करके आज की डेट में वैल्यू लेके आएंगे, टुडे वैल्यू। जो मुझे 1 साल के बाद मिलेंगे 90, उसकी डेट में आज की, फिर 2 साल मिलेंगे 90, तो 2 साल आज की डेट में वैल्यू खिसका कर लाएंगे। ठीक है, द एंड मैच्योरिटी द होल्डर विल रिसीव इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर। और वो जो होल्डर है, जो बॉन्ड का होल्डर है, उसको हर साल 15 साल तक ब्याज मिलेगा और 1,000 रुपये की फेस वैल्यू मिलेगी डिवेंचर की लास्ट में। मतलब 1,000 मिलेंगे लास्ट में और ब्याज मिलेगी डिवेंचर को। कहता है व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड बी पेड फॉर दिस बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर रिक्वायर 12% रेट रिटर्न। तो कह रहा है इन्वेस्टर जो है कितना प्राइस पे करेगा इस बॉन्ड के लिए, इफ द इन्वेस्टर रिक्वायर 12% रेट ऑफ रिटर्न। अगर 12% क्या मिले, ब्याज मिले। पहले क्वेश्चन समझा दूं सर? हाँ जी समझा दो। पहले क्वेश्चन समझ लो, जब ही आएगा समझ में। ऑन द डायग्राम सॉल्यूशन लिखिए। जब सॉल्यूशन बन जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा ये कुछ ना कुछ था ही नहीं। देखिए आज आप 1,000 रुपये के डिवेंचर खरीद रहे हो, आज टुडे फेस वैल्यू के, कितनी फेस वैल्यू के, टुडे मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपये के यहां पर खरीद रहे हो। फेस वैल्यू दे रखी है डिवेंचर की, बॉन्ड खरीद रहे हो। बॉन्ड आपको हर साल 15 साल तक ब्याज मिलेगा। कितना, 1,000 रुपये पर। 1,000 रुपये हमारी क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है बॉन्ड की।
1000 रुपये का बॉन्ड है ये। और ब्याज कितनी बच्चों? सर जी 15 ईयर का है। ईयर कितने हैं? एन 15 गिवन है ये सब गिवन है बच्चों। और ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट सर जी 9% है। तो इसका मतलब है 1000 का 9% कितना हो गया? 90 रुपये मिलेंगे यहां पर। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 90 रुपये यहां मिलेंगे। दूसरे साल 90 रुपये मिलेंगे। और ये ब्याज मिलेगी। और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगी और क्या मिलेगा? एंड में 1000 रुपये मिलेंगे प्लस ये ब्याज मिलेगी मैच्योरिटी डेट पर। ये मैच्योरिटी डेट है, ये मैच्योरिटी डेट है। ठीक है बच्चों, 1000 रुपये मिलेंगे। ये उतार लीजिए आप पहले, जब आगे समझ में आएगा। ठीक है, मतलब पूरी जो फेस वैल्यू जो थी, जो आपने जमा करी थी, वो मिल जाएगी और ब्याज मिल जाएगा आपको 9% से। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू मुझे आज की यहां तक खिसका के दिखानी। टुडे वैल्यू 90 मिलेंगे। 1 साल बाद तो आज की डेट वैल्यू क्या है? 2 साल बाद तो आज की डेट वैल्यू क्या? ये चीज यहां खिसका के लेकर आनी है। 2 साल के बाद इस 90 रुपये की वैल्यू क्या रह जाएगी? टुडे का मतलब ये होता है जो 90 रुपये मुझे 15वें साल मिलेंगे, उसकी आज की डेट में खिसका करके वैल्यू को ये यहां पर लेके आऊंगा। टुडे वैल्यू उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या रह जाएगी? वो लेके वो निकालूंगा मैं। समझ में आ रही बच्चों? हाँ जी सर। तो सर जी कैसे होगा क्वेश्चन? तो इसको मैंने 2 केस में बांट लो। इसे बच्चों 2 केस में बांट लो। केस 1 जब ही समझ में आएगा, क्वेश्चन को सिंपल बनाओ। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मिलेगी आपको, हर साल मिलेगी। 90 रुपये मिलेंगे ब्याज के रूप में। दिस इज द एन्युटी अमाउंट। पीवीएएफ कितने साल का? 15 साल का 9% से, फिर 15 साल का। ठीक है, टेबल कौन सी देखोगे? A4। और पीवीएफ के लिए A3, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए। पीवीएएफ है A4। तो देखिए मुझे आज की डेट में वैल्यू बनानी है 90 रुपये की, खिसका के लेके आए तो 90 रुपये हर साल मिलेंगे। और पीवीएफ निकालो, टेबल 4 निकालो, A4 अभी समझाते हैं। टेबल A4 ये आ गया। A4 कितने साल का है? 9% ब्याज है। 9% देखो, ये आ गया टेबल। ये देखो टेबल 9%, ये आ गया 9%। देखो 9% 15 साल का, देखो ये आ गया 15 ईयर तक मिलेगा। मतलब आपका पैसा 15 साल तक जमा रहेगा। ये आ गया 0.2745, 0.27 नहीं, सॉरी ये A3 टेबल है। A4 देखो बेटा क्या है? हाँ जी, 9% से 15 साल का 8.067 यहां देखो 9% 8.0607। देखिए 8 कितने परसेंट है? ये 9% है। चेक कर लो बेटा क्वेश्चन दोबारा।
कंफ्यूजन में आ गया मैं। 9% है, नहीं 9% तो ब्याज आया है, 12% रिटर्न चाह रहा है ना होल्डर, 12% रिटर्न चाह रहा है। इन्वेस्टर की इच्छा है वो 12% की है, तो गलती हो गई। 12% रिटर्न तो ब्याज है, तो 12% करिए इसे। %12 अब 12% निकालो 15 साल का, 12% 15 साल का, 12% ये आ गया 15 साल का 6.8109, 6.8109, 6 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है, ये 811 ये पॉइंट है 6.811। आप कैलकुलेटर से निकाल लो, आप कैलकुलेटर से निकाल लो, ये आएगा 612 रुपये 99 पैसे, 612 रुपये 99 पैसे। सर जी मुझे एक बार फटाफट बता दो, 1 मिनट लगेगी। देखो आप, देखो जीरो कर लिया, देखो आप चेक करो, 12% है, रिटर्न 12% मिल रही ना। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है इन्वेस्टर की, 12% चाह रहा है वो, तो 1.12 डिवाइड इक्वल टू M प्लस, एक बार हो गया, 15 बार, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 1 15 मेमोरी रिकॉल। देखो आप चेक करो, 6.810 ये आ गया 6.8108, 8 आया तो मैंने 1 कर लिया, तो 6 से 12 रुपये आ गया। ये आएगा केस 2। अब पढ़िए केस 2। अब एक बात बताओ, देखिए प्रेजेंट वैल्यू हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है आपको, फ्यूचर में कितने मिलेंगे, 1000 रुपये ये दे रखी है, इंटू 1000 क्या फ्यूचर में 1000 मिलेंगे ना हमारे को 15 साल के बाद, तो उसकी आज की डेट वैल्यू क्या, उसे आज की डेट में खींच के लाओ, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या रह गई, जो मुझे बाद में 1000 रुपये मिलेंगे उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। 15 साल के 1000 रुपये मेरे भाव उन्होंने यूज किए, तो आज की डेट वैल्यू क्या उसकी, लिखो पीवी फैक्टर 12% और 15 ईयर का, 15 साल में मिलेंगे 1000, 12% मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न रेट इच्छा थी, मुझे भी मिलना चाहिए, तो अभी यहां से ही हटा दो। देखिए फ्यूचर वैल्यू 1000 इंटू पीवी फैक्टर 12% 15 ईयर का, टेबल 3 पीवी फैक्टर देखो, टेबल 3 देखो, टेबल 3 ये निकल गई, AC टेबल कितने परसेंट है, 12% 15 ईयर का, 12% 15 ईयर, ये आ गया 0.1827,
0.1827, 0.1827 मतलब 3, 27 का मतलब क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। सर जी एक बार दिखा दो, हाँ जी देख लो। जब पीवी फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, पी फैक्टर 1.12, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू, अब एम प्लस नहीं दबाना, एम प्लस कब दबाते थे, कब दबाते थे, पीबीएफ में, ना पीबीएफ है तो एक बार इक्वल हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए क्या गया 1.826, 6 को मैंने क्या कर दिया 3 आ गया। हर तरीके से सीख लो बेटा, कोई नहीं सिखाएगा राजीव जैन के अलावा। ₹183 मिलेगा, मतलब आज जो 15वें साल के जो आज की डेट में उसकी वैल्यू ₹183 है, ₹183 की वैल्यू रह जाएगी उसकी। जो तुम बता रहे हो कि 15वें साल में आपको 1000 मिलेंगे, मतलब ₹183 के भाव की वैल्यू रह जाएगी उसकी, ये मतलब है इसका टुडे वैल्यू। अब उसे टोटल कितना मिलेगा, टोटल निकालो 10 द, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 द मैक्सिमम, घट के जाना इस क्वेश्चन को, प्राइस विल बी कितने मिलेंगे उसे, एक तो ब्याज के मिलेंगे ₹612.19, ये मिलेंगे, और ₹183 मिलेंगे, 183, ₹612.19 कितने, 99, मैं गुणा कर दूं एक बार, 90 इंटू 6.811, ₹612.99, प्लस 183, ₹795.99। हाँ जी, क्या करोगे जमा करके, हाँ लो जी लो, 796 टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। क्या आ गई है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई बच्चों। चलिए बस यही पूछा था वो आपसे, देख लो एक बार, यही पूछा था, व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड बी पेड फॉर दिस बॉन्ड, मतलब 15वें साल कितना पैसा पे करेगा इफ द इन्वेस्ट, ये ₹796, ये वैल्यू रह गई आज की डेट में उसकी, ₹796, ठीक है। चलिए कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 22 ऑन माई स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया बच्चों, कह रहा है फर्म परचेज ए प्लान फॉर 40 लाख, फर्म 40 लाख रुपए का प्लान खरीदने की विचार कर रही है, या परचेज की 40 लाख रुपए का, और डाउन पेमेंट कितनी थी 20%, एंड बोरो द रिमाइंडर 8%, एंड बोरो द रिमाइंडर, बाकी जैसे आप गाड़ी लेते हो स्विफ्ट, तो आपने डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी का आपने लोन ले लिया, वो यहां पे हो रहा है 12% से बोरो कर लिया इंटरेस्ट रेट पर। द लोन इज रिपेड इन दी 7 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 7 किस्तों में पेमेंट करना है,
किस्तों का। आपने स्विफ्ट गाड़ी ली 6 लाख रुपए की, 2 लाख दे दिए, 4 लाख रुपए दिए। अब आपने उसने कहा कि मैं जो पेमेंट करूंगा वो 50 ईयर से करूंगा, बिगिनिंग से। तो भाई साहब एक बात, 4 लाख रुपए तक तो आपने कुछ दिया ही नहीं ना 4 साल तक, तो 4 साल तक का ब्याज भी तो लेगा। 4 साल का ब्याज भी तो निकालोगे। ऐसे यहां पर है 32 लाख रुपए हो गए, 4 दूनी 8, 32 लाख रुपए आपने 4 साल तक यूज किए। और पहले करो सर जी आप कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल लोन रिपेमेंट्स, कि हर बार कितना पेमेंट करना है एनुअल। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर क्या था इसका? इसका नंबर था मेरे बच्चे 22वां क्वेश्चन था ये। सॉल्यूशन 22। सॉल्यूशन 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्यूशन 22 देखो बच्चों। चलिए, कह रहा है प्लांट कॉस्ट 40 लाख। प्लांट की कॉस्ट कितनी बच्चों? प्लांट की जो कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट, ओरिजिनल चलिए प्लांट कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट या प्लांट कॉस्ट कितनी थी? 40 लाख। अगर आप नगद लेने जाओगे तो 40 लाख रुपए का मिल जाएगा प्लांट जो लगवा रहे फैक्ट्री के अंदर। लेकिन आप अभी जो है 20% डाउन पेमेंट करके आए, 8 लाख रुपए का। $32 लाख रुपए आ गए। 32 लाख रुपए मतलब कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग लोन कितना हो गया? $32 लाख। ठीक है बच्चों, मतलब 4 सालों तक कोई पेमेंट नहीं गया। ये मैं लिखवा दे रहा हूं, 4 सालों तक कोई पेमेंट नहीं किया। चलिए, इसका मतलब है सर केस 1 फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी कि 4 साल बाद इसकी लोन की अमाउंट कितनी हो जाएगी। 32 लाख तो अभी है ना, प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर इनटू फैक्टर, कितने परसेंट ब्याज है? 12%। 4 साल तक का, 4 साल तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया, 4 साल तक 12% है ना? हाँ जी, 12% ब्याज है 4 ईयर का, 4 साल का। तो प्रेजेंट वैल्यू अभी कितने की है? तो 4 साल के बाद ब्याज से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकाल लो,
CBF टेबल A1 देखो, पहले यहां से दिखाता हूं। टेबल A1 CBF टेबल ये आ गई, कितने परसेंट है? 12% है 4 ईयर का, 12% 4 ईयर का, 12% 4 ईयर का 1.5735, 1.5735 5 है तो 3 को 4 कर लो, तो लिखिए, लिखो 1574। सर ये कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर से। सर ये भी सिखा दो। हाँ जी सीख लो। CBF का मतलब ये तो है, ध्यान से देखिए, RM, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 प्लस R की पावर n, यही तो था। इसका मतलब ऐसी तो है 1 प्लस % ब्याज कितनी है? 12% है 4 ईयर का, 12% है, 0.12 आ गया, 4 साल का। कैसे निकालूंगा सर? लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1.12 की पावर 4। तो देखो यहां पे देखो 1.12 इंटू इक्वल टू, 2 बार आ गया। एक बार तो वैल्यू ये है, इंटू इक्वल टू करके 2 बार आ गया। 4 बार करना है, 3 बार और एक 4 बार, तो ये आ गया 1.5735 ये आ गया। मैंने क्या कर दिया? 5 को 4 कर दिया, 5 को 4, 5735 गुणा कर दो, 32 लाख की वैल्यू हो गई। 1.574 50,36,800, 50,36,800, 50,36,800 ये आ गया। उतार लो बच्चों यहां तक। अब आपने 50 ईयर से क्या करा? ये किससे सिखाया मैंने? यूजिंग कैलकुलेटर, यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, अब लिखिए स्टेप 2, केस 2 लिखो। केस 2 बहुत आराम से देखो, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल देखो, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट दी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ईयर, फ्रॉम द 5th ईयर। उतार लीजिए। 5th ईयर से आप स्टार्टिंग करोगे, ठीक है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू 5th ईयर कितनी है? 50,36,800, मतलब ये पैसा 50,36,800 हो गया। 50,36,800 रुपये हो गया ब्याज सहित। अब 7 किस्तों में देना है। 5th ईयर में इसकी वैल्यू ये हो गई 50,36,800। समझ में आ रही है? अब देखो प्रेजेंट वैल्यू 7 किस्त में देना है, एन्युटी अमाउंट आ गया, हर साल देना है। बहुत ध्यान से
इसी को कह रहे हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये प्रेजेंट वैल्यू है तो यहां पर क्या आ जाएगा, पीबी आ गया, इसलिए सेम उतार लिया यहां पर, और इसका मतलब ए और फैक्टर। ठीक है बच्चों, कितने परसेंट ब्याज है देखो, ब्याज देखो बच्चों, देखो ध्यान से, ये देखो बच्चों 12% है ब्याज, 12% ब्याज पे है, 7 साल में देना है पेमेंट। कितनी किस्त में देना है, 7 ईयर में, 7 ईयर में देना है। तो लिखो, तो फिर दोबारा लिखो, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50 36 800, 50 36 800 इक्वल टू 50 36 800। ठीक है बच्चों, ये आ गया। एन्युटी अमाउंट तो निकालनी है, मतलब एन्युटी अमाउंट मतलब किस्त, किस्त की अमाउंट पूछ रहा है कि हर साल कितनी किस्त बनेगी, और पीबीएफ टेबल से निकाल लो, कौन सा, 7 साल तक 12%, पीबीएफ 12% और 7 ईयर। लो जी लो, 50 36 800 ये पूछ रहा है आपसे एन्युटी अमाउंट, इनटू पीबीएफ, पीबीएफ निकाल लो 12% से 7 साल का, देखो 12% A4 निकालो, A4 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 टेबल आ गई, देखो A4 आ गई। अब मैं फिर भूल गया कितने परसेंट है, 12% 7 ईयर, 12% 7 ईयर, 12% 7 ईयर, 12% 7 ईयर, देखो ये आ गया 4.5638, 4.5638, 4 कर दो यहां, ये आ गया, ये आ गया, बस ये चीज नीचे आ जाएगी। तो एन्युटी अमाउंट 50 36 800 4.564 छोटा कर दो, भाग दे दो, 11,03,593, 11,03,593 रुपये हर साल देना है, 7 साल तक, हर साल। आप ये कैलकुलेटर से भी निकालोगे, इक्वल टू एम प्लस वाला लगेगा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर जी। आप सोचो कि बगैर प्रैक्टिस के वहां पर कुछ नहीं होगा सर जी, कुछ नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि बगैर प्रैक्टिस के सारी जन चिन्ना में खिला दे,
सर, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर काम के लिए। आप अगर ये सोच कर बैठे हो कि सब कुछ गाइडन कराएगा, नहीं होगा। यहां पर ये चीज और लिखना चाहता है, लिख लो इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट है। ये एक इंस्टॉलमेंट कितने की बेटा की? 11,03,593 की। बस सर जी, 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। नमस्कार। कल मैं आपको बेहतरीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं सर जी, आप जब करोगे तो मजा आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक से मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो यूं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, जितना मर्जी करा दो। कंसेप्ट आप प्रैक्टिस करो बेटा, बस घर जा करके। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेना। मैंने पीडीएफ भेज दिया आज आपके ग्रुप पर। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।